नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, वर्तमान समय में हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। चारों युगों में कलयुग को श्रापित युग कहा गया है। धर्मशास्त्रों में भी इस बात का वर्णन है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुँचेगा तब इस धरती से धर्म का नाश हो जाएगा और उस समय भगवान विष्णु कल्कि के रूप में इस धरती पर अवतरित होकर कलयुग का अंत करेंगे और पुनः धर्म युग की स्थापना करेंगे। पर क्या दोस्तों, आप सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत काल में बता दिया था कि आने वाला समय यानी कलयुग कैसा होगा। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के 5 कड़वे सत्य भी बताए थे जो आज देखने को भी मिल रहे हैं। वो कौन से हैं 5 कड़वे सत्य? दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। प्रिय मित्रों, बात उस वक्त की है जब महाभारत युद्ध के दौरान पांडव अपना सब कुछ गंवा देते हैं, तब उन्हें वनवास जाना पड़ता है। उस वक्त पांडव भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे वासुदेव, आज के युग में हमें ऐसी ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजरना पड़ा, तो आने वाला युग कैसा होगा? उस युग के प्राणियों के सोच विचार कैसे होंगे? उस युग के लोग कैसे होंगे? उस युग के लोगों की मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? पांडवों के मुख से ये सारी बातें सुनकर भगवान कृष्ण थोड़ी देर सोच विचार करके कहते हैं, पहले आप सब वनवास को जाइए और वन में जो कुछ भी आपको दिखे वो मुझे आकर बताइए, तब मैं आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब भगवान कृष्ण के अनुसार 5 पांडव वनवास चले गए और वन में जो कुछ भी उन्हें दिखाई दिया वह सब देखकर हैरान हो गए। उन्हें अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ समय बीतने के बाद वह भगवान कृष्ण के पास लौटते हैं, लेकिन इस बार पांडवों के चेहरे पर परेशानी झलक रही थी, उलझन नज़र आ रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप सबकी दशा देखकर लगता है आप सब किसी गंभीर सोच विचार में पड़े हैं। मुझे अपनी परेशानी बताएं, अगर संभव होगा तो मैं उसका समाधान अवश्य करूंगा। तब पांडव के बड़े भाई युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे वासुदेव, हे माधव, हमारी शंका उन दृश्यों को लेकर है जो हमने वन में देखा, जिसकी कल्पना हमने कभी सपने में भी नहीं की थी। हम सभी 5 भाई अलग अलग दिशाओं में भ्रमण के लिए निकल गए थे और जब मैं अकेला जंगल में भ्रमण कर रहा था तब 2 सूंड वाले हाथी को देखा। अब आप मेरी इस शंका को दूर कीजिए कि एक हाथी के 2 सूंड कैसे हो सकते हैं। इसके बाद अर्जुन की बारी थी। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैंने भ्रमण के दौरान देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेदों की रचना की गई थी और वह पक्षी मुर्दे का मांस नोच नोच कर खा रहा था। अब अर्जुन के बाद भीम बताते हैं कि हे माधव, मैंने देखा एक गाय जिसने अपने बछड़े के जन्म देने के बाद उसे चाट रही थी, उसके शरीर से खून आने लगता है। इसे देखकर मैं हैरान रह गया कि कोई माता अपने बछड़े को जब चाटेगी तो उसके शरीर से खून कैसे आ सकता है। अब सहदेव की बारी आती है तो सहदेव ने कहा, मैंने एक जगह बहुत से कुएं देखे जहां हैरान होने वाली बात यह है कि आसपास के सभी कुओं में पानी था मगर बीच का कुआं खाली था। बीच का कुआं गहरा भी है मगर उसमें पानी नहीं है। ऐसा कैसे संभव है? अब नकुल की बारी आती है। नकुल कहते हैं, मैं जब जंगल भ्रमण कर रहा था तब उसने एक बड़ी सी चट्टान को पर्वत से लुढ़कते हुए देखा। वह चट्टान कई सारी वृक्षों से टकराती हुई, बड़े बड़े चट्टानों से टकराती हुई तहस नहस करते सारे पेड़ पौधों को नीचे की तरफ आ रही थी और अंत में एक छोटे से वृक्ष के स्पर्श से वह चट्टान रुक जाती है।
अब युधिष्ठिर कहते हैं, हे माधव, हम 5 भाइयों ने जो कुछ भी देखा वह सब आपको विस्तार से बता दिया। अब आप हमारी सारी शंकाओं को दूर करते हुए हमें इसका रहस्य बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे धर्मराज, जैसा आपने बताया कि 2 सूंड वाले हाथी को देखकर सोच में पड़ गए, आप हैरान हो गए, तो इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कलयुग में ऐसे ही व्यक्ति राज करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर होगा। ऐसे लोग शोषण करने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। वे बस अपने ही हित के बारे में सोचेंगे। अब अर्जुन, तुमने जिस पक्षी को देखा जिसके पंख पर वेदों की रचना की गई थी और वह मुर्दे का मांस खा रहा था, तो अर्जुन, कलयुग में ऐसे ही लोग होंगे जो कहने को तो विद्वान, महान, ज्ञानी पुरुष कहलाएंगे, लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। उनके मन में एक ही बात होगा कि जल्दी किसी की मृत्यु हो और उसकी संपत्ति के मालिक खुद बन जाए। कलयुग में मनुष्य के लिए सबसे ऊपर धन और संपत्ति होगा, और कलयुग में कुछ गिने चुने वास्तविक संत होंगे, और उनके अलावा ज़्यादातर भाई ही अपने भाई को ठग कर आगे बढ़ने के विचार में होंगे। अर्जुन के बाद अब भगवान श्री कृष्ण भीम से कहते हैं, हे भीम, जैसा कि आपने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि उसके शरीर से खून आने लगता है, ठीक उसी तरह कलयुग का मनुष्य अपने बच्चे पर इतना प्यार लुटाएगा कि उसका विकास रुक जाएगा। ममता और मोह माया उस बच्चे को बांध कर रखेगी। दूसरे साधु का दर्शन करने हजारों लोग जाएंगे, लेकिन जब अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा बेटा तुम्हारा नहीं, वह अपनी पत्नी का अमानत है। पुत्री है तो वह अपने पति की अमानत है, और तुम्हारी प्राण ऊर्जा, तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। अब भीम की जिज्ञासा शांत करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सहदेव से कहते हैं, हे सहदेव, तुमने देखा कि कई सारे कुएं एक साथ थे, मगर बीच का कुआं खाली था। इसका तात्पर्य यह है कि कलयुग में धनी व्यक्ति अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए, अपनी खुशी के लिए विवाह और उत्सव पर खूब सारे धन खर्च करेंगे, खूब धन लुटाएंगे, लेकिन अपने आसपास के गरीब को देखकर उसकी मदद नहीं करेंगे, चाहे वह गरीब उनका सगा ही क्यों ना हो। कलयुग में अन्न तो होगा, लेकिन अमीर व्यक्ति ही तरह तरह के अन्न का आनंद उठाएंगे, और गरीब व्यक्ति दाने दाने को तरसेगा, और भूख से कई गरीबों की मौत हो जाएगी। भगवान की इस कटु सत्य को सुनकर सहदेव थोड़ी दुखी हो जाते हैं, लेकिन वह इस कटु सत्य के आगे क्या कर सकते थे। अब भगवान श्री कृष्ण नकुल से कहते हैं कि हे नकुल, जैसा कि तुमने देखा, एक बड़ी सी चट्टान पर्वत से लुढ़ककर बड़े बड़े वृक्षों को तहस नहस करते हुए विशालकाय चट्टानों से टकराती हुई आखिर अंत में एक छोटे से वृक्ष के स्पर्श से रुक जाती है। इसका मतलब है कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण होती जाएगी और उसके जीवन का पतन होगा, लेकिन उसके इस पतन को धन रूपी वृक्ष नहीं रोक पाएगा, पर हरि नाम रूपी एक छोटा सा पौधा इसे रोकने में सक्षम होगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही एक मोक्ष का मार्ग होगा। अगर व्यक्ति धन का लालच छोड़ के भगवान की भक्ति में रम जाएगा, हरि नाम का जाप करेगा, तो निश्चय ही उसे कोई दुख तकलीफ नहीं होगा, और मरने के बाद भी उसे भगवान के चरणों में जगह मिलेगी। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि भगवान कृष्ण द्वारा बताए गए ये 5 कड़वे सत्य इस युग में, इस कलयुग में आपको नज़र आ रहे होंगे। ऐसे में अगर आप भी अपने जीवन के सारे दुख तकलीफ को दूर करना चाहते हैं तो हरि नाम का जाप करना शुरू कर दें। मित्रों, आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।